Hello friends, I hope you are doing good. Let's get started with today's news edition. इससे पहले हम न्यूज़ इवेंट्स को डिटेल में कवर करें, जल्दी से उन टॉपिक्स को ब्रीफली कवर करते हैं जो इस समय डिटेल में डिस्कशन डिजर्व नहीं करते, पर जिन टॉपिक्स की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। राहुल गांधी, जो क्रिमिनल डिफेमेशन की कन्विक्शन के बाद इस समय एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालिफाइड हैं, उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की है अपनी कन्विक्शन को सस्पेंड करने की। उनका कहना है कि गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा दी गई सजा उनकी गलती के हिसाब से काफी ज्यादा है और आज तक किसी को क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में ऐसी सजा नहीं मिली है। वो अपनी केरला की सीट से लगभग 4 महीने से डिस्क्वालिफाइड हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग 6 महीने के अंदर अंदर वेकेंट सीट्स को भरने के लिए बाय इलेक्शंस कंडक्ट करना मैंडेटरी है। ये अपडेट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अल्जाइमर्स, जो कि एक ब्रेन रिलेटेड न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज है और जिसका कोई क्योर नहीं है, उसकी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग डेवलप हुआ है। गिवन हाउ डिबिलिटेटिंग दिस डिजीज इज एंड हाउ इट हैज नो क्योर, इस ड्रग की डिस्कवरी एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। दिल्ली के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को इंटरिम बेल दे दी है। दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर चुकी है और उनका ट्रायल इन प्रोसेस है। यूपीएससी प्रिलिमिनरी 2021 में ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ऐसे मेजर इवेंट्स के एग्जाम रिलेटेड एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। ये न्यूज़ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। WHO की लेटेस्ट रिलीज्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने अपने इम्यूनाइजेशन कवरेज को और बेहतर कर लिया है और 2022 जो कि लेटेस्ट रिकॉर्ड है, उसमें इंडिया की DP3 थर्ड डोज कवरेज अब 93% है। DP3 वैक्सीन्स में इंक्लूडेड होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। ये इंडिया का अब तक का हाईएस्ट इम्यूनाइजेशन कवरेज रिकॉर्ड है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको इंडिया की यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और मेजर वैक्सीन्स के बारे में पता होना चाहिए। ये न्यूज़ है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। यूनाइटेड किंगडम की इलीगल इमिग्रेशन बिल को उसके हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पास कर दिया है और एक्सपेक्टेड है कि इसी हफ्ते रॉयल असेंट मिलने के बाद ये लॉ बन जाएगा। यूके की कोशिश है अपने इस बिल से उनके देश में इलीगल तरीकों से एंटर हो रहे लोगों को रोकने की। ये बिल हालांकि ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से काफी कंट्रोवर्शियल है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या इंडिया UN रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का सिग्नेटरी है? ये न्यूज़ है नीति आयोग से, जिन्होंने रिसेंटली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर एक रिपोर्ट रिलीज की है। उस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में पिछले 5 साल में लगभग 13.5 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर निकल गए हैं। अगर आप ये न्यूज़ एडिशन फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड ने भी अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज की है। ये न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड। इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 18 जुलाई को कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को अवार्ड देंगी। ये अवार्ड 100% लैंड डिजिटाइजेशन अचीव करने के लिए होगा। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन गवर्नमेंट की एक मेजर प्रायोरिटी है और इससे रिलेटेड प्रोग्राम का नाम है नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम NLRMP। Alright, let's move on to the first major news of our day. ये न्यूज़ रिलेटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक सेंटर स्टेट रिलेशन से। टू ब्रीफली कैच अप, सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को एक मेजर वर्डिक्ट दिया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर्स को क्लैरिफाई किया था। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है सिर्फ लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस रिलेटेड मैटर्स में, और दिल्ली गवर्नमेंट के पास फुल अथॉरिटी है लॉ मेकिंग की और सिविल सर्वेंट्स को कंट्रोल करने की। सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को दिल्ली गवर्नमेंट ने काफी सेलिब्रेट किया था। इस जजमेंट के ठीक एक हफ्ते बाद सेंटर ऑर्डिनेंस के रूट से एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करता है, जिसके प्रोविजंस इफेक्टिवली एलजी को सिविल सर्विसेज के कंट्रोल देकर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को इन इफेक्ट नलिफाई कर देते हैं। अब ये न्यूज़ उसी ऑर्डिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में है। दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंटर के ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट के एक 3 जज के बेंच ने बोला है कि वो इस केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करना चाहते हैं।
सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे इंडिया के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि अभी मॉनसून सेशन में ये ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में फॉर्मली इंट्रोड्यूस होने वाला है, आप तब तक रुक जाएं और इस पिटीशन पर सुनवाई ना करें। आई होप आपको सॉलिसिटर जनरल के बारे में पता होगा, और अगर नहीं पता तो नोट्स को रेफर कर लें। इंडिया के चीफ जस्टिस ने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि हम इस ऑर्डिनेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इसलिए रेफर कर रहे हैं क्योंकि हम श्योर होना चाहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस अपने प्रोविजन से कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं अमेंड कर रहा। अगर आप अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन में ऑर्डिनेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डिनेंसेस डू नॉट हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 368 इसके प्रोसीजर को डिटेल में डिस्क्राइब करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि सेंटर का ये ऑर्डिनेंस स्टेट लिस्ट की एंट्री 41 को भी नलीफाई करता है, स्टेट लेजिस्लेचर से उनकी स्टेट पब्लिक सर्विसेज और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर से कंट्रोल को डिप्राइव करके। अब इस केस में जुडिशियली क्या होता है, हम इसको कवर करते रहेंगे। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज मेंस 2018 के GS2 में इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, जैसे कि ऑर्डिनेंस के क्या फीचर्स होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस की क्या टर्म्स होती हैं, शेड्यूल 7 के क्या प्रोविजंस हैं, सरकारिया कमीशन की क्या मेजर रिकमेंडेशन थी गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में। ये सब और बाकी और रिलेटेड टॉपिक्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप चाहे तो उनको पढ़ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज। इस न्यूज का कॉन्टेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर की रीसेंट UAE ट्रिप। उस ट्रिप का एक मेजर आउटकम था RBI और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के बीच दोनों कंट्रीज के बायलेटरल ट्रेड में लोकल करेंसी को यूज करने का एग्रीमेंट। बायलेटरल ट्रेड में लोकल करेंसी यूज करने का एक मेजर रीजन है थर्ड कंट्री की करेंसी जैसे कि डॉलर या यूरो पर से डिपेंडेंस को कम से कम कर देना। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया और UAE के बीच की करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दोनों को सेटल करने के लिए इंडियन रुपी और दिरहाम को यूज किया जा सकता है। आई होप आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में कैपिटल और करंट अकाउंट के बारे में पता होगा। इसको अचीव करने के लिए एक लोकल करेंसी सेटलमेंट LCS को जल्द ही एस्टैब्लिश किया जाएगा। इस स्टेप से बायलेटरल ट्रेड और ट्रेडर्स को काफी फायदा होगा। इस सिस्टम के एस्टैब्लिश होने के बाद इंडियन रुपी और दिरहाम की एक फॉरेक्स मार्केट धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी और बिजनेसेस को ट्रेड करते समय थर्ड कंट्री करेंसीज जैसे डॉलर या यूरो इनके प्राइसेस की वोलेटिलिटी से फ्रीडम मिल जाएगी और प्राइसेस काफी स्टेबल हो जाएंगे। RBI का ये डिसीजन एक शुरुआत है इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करने का। अब धीरे धीरे इंडिया अपने बाकी और मेजर ट्रेडिंग पार्टनर के साथ भी ऐसा बायलेटरल करेंसी एग्रीमेंट एस्टैब्लिश करेगा। अब ये प्लान कितना सक्सेसफुल होता है ये डिपेंड करेगा बिजनेसेस कितने एक्सटेंड तक लोकल करेंसी के यूज को अडॉप्ट करते हैं। इस इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए UAE उन सिर्फ 2 कंट्रीज में से एक है जिनके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, और ये सरप्लस और बढ़ गया है इंडिया और UAE के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद से। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वो कौन सी और दूसरी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ट्रेडिंग सरप्लस में है? ये न्यूज है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है ब्लैक सी ग्रेन डील जिसको रशिया ने रिन्यू करने से मना कर दिया है। ब्रीफली अगर ब्लैक सी ग्रेन डील की बात करें तो ये ब्लैक सी के थ्रू यूक्रेन के ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करने की परमिशन देता है। आई होप आपको पता होगा कि रशिया और यूक्रेन दुनिया के टॉप ग्रेन एक्सपोर्टर्स हैं। इस डील को पिछले साल जुलाई में टर्की और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर ब्रोकर करवाया था, और ये एक लाइफलाइन थी उन कंट्रीज के लिए जो यूक्रेन के वीट एक्सपोर्ट्स पर ओवरवेलमिंगली डिपेंडेंट हैं। रशिया की ग्रीवेंस है कि उस डील में उसके साथ धोखा हुआ है और उसको खुद अपनी कंट्रीज के एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है। रशिया का कहना है कि इस डील को एग्री करने का एक मेजर रीजन था पुअर कंट्रीज की मदद करना, पर यूक्रेन का ग्रेन सिर्फ लगभग 5% पुअर कंट्रीज तक पहुंच रहा है और बाकी ग्रेन का फायदा अमीर देश उठा रहे हैं। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड टॉपिक आपको पता होने चाहिए जैसे कि ब्लैक सी और उससे जुड़े मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स जैसे कि बॉस्फोरस स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट वगैरह। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के एडिशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एडिशन में।